पता लगा कि एक दिन आसाराम बापू ने किसी और केस लड़ने के लिए दस्तखत दे दी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपने रिक्वेस्ट किया, एक साधु होते हुए भी नमस्ते कह के कहा आपको मुझे कृपा मेरी केस आप करो। मैं लगभग ख़त्म करने वाला था इसको, यानी उनको बाहर छोड़ने में, और आपने जाकर ये कर दी। देखिए किस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अमित शाह और मोदी की असलियत बताई है। किस तरह से बताया है कि अमित शाह एक डरपोक नेता है। अमित शाह को पूरा सपोर्ट है मोदी जी का, और मोदी एक ऐसा नेता है, अगर मोदी की राजनीति के अंदर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको मोदी जी के कहे अनुसार ही करना होगा। अगर आप मोदी जी के कहे अनुसार नहीं कर सकते तो आप बीजेपी में और भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकते। तो अब आप समझ जाइए कि किस तरह मोदी एक तानाशाह नेता बनता जा रहा है। अब मैं आपको एक तानाशाह नेता की पहचान बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वही तानाशाह लोग हैं, तानाशाह नेता है जिनको वहाँ के लोगों ने अपना आदर्श और अपना हीरो माना था। और जब इनकी तानाशाही के बारे में लोगों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैं ऐसे ही कुछ तानाशाह नेताओं के नाम आपको बता रहा हूँ, और अडोल्फ हिटलर, इदी अमीन, तो आप जानते होंगे, किम जोंग उन, ये मोअम्मर अल गद्दाफ़ी, और ये सद्दाम हुसैन। जी हाँ दोस्तों, ये वही सब तानाशाह नेता है। कहीं इसी तरह ऐसा ना हो जाए कि जिस मोदी को आम जनता अपना आदर्श मान रही है वो भी एक तानाशाह बन जाए, क्योंकि तानाशाह नेता कभी नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसलिए वह जनता की आवाज़ को दबाना चाहता है और जनता की आज़ादी को छीनना चाहता है। दोस्तों, ये सब वही लोग थे, एडोल्फ हिटलर, जब एक समय अपने देश के हीरो थे। तो अब आप समझदार तो है ही, तो अब आप समझ जाइए और अब आप जाग जाइए, क्योंकि ये जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको भी मोदी की असलियत समझने में देर हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।